जहाँ पे ये मंदिर बनाया गया था, ये पांडवों ने बनाया था मंदिर ये। सो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। जब मैं अंदर गया ना तो मुझे अजीब सा सुकून था। तो सुबह सुबह हम निकले थे लाहौर से और रात को बहुत बारिश हुई थी, तो हम क्लासराज जाने के लिए निकले थे। तो ये क्लासराज सर ऑलमोस्ट 4 घंटे से ज़्यादा का रास्ता है जिस हिसाब से ट्रैफिक है। और तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आपको अंदरून लाहौर से निकलते हुए जा रहे थे, तो मैं सोचा ये भी कैप्चर कर लिया जाए, आपको कुछ और मिल जाएगा देखने को। और ये अभी यहाँ पे ना बहुत बड़ा लारी अड्डा है जिसको बोलते हैं, ये है लारी अड्डा नाजी, हाँ नाजी एक्सप्रेस, ये मैंने टाइटल भी डाल दिया इसमें। तो बहुत सारी बसेस जो ऑलमोस्ट दे कम फ्रॉम इस्लामाबाद, यू विल फाइंड आउट ऑन द वे। ये जैसे अभी ये निकले, ये वाली डेवोज ना वहाँ से बहुत आता, बहुत रश होता है उसमें फ्रीवे के ऊपर। तो यहाँ से हम सीधा निकले थे। तो अभी हम चढ़ने वाले हैं M2 मोटरवे है। तो ये मोटरवे के जाने के लिए ये चेकिंग तो होती रहती है हर जगह, आपको कॉप्स देखेंगे। तो मोटरवे बाबू शाह में इंटरचेंज लाहौर से निकले थे। तो ये मैं इस मोटरवे के बारे में आपको बताऊं तो ये मतलब वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये जो अभी ये पहाड़ियाँ आई थी, तो ये बहुत कूल लगता है। ये कोलार कहार माउंटेन स्टार्ट होते हैं, आगे काफ़ी ज़्यादा हिल आती है, बहुत चढ़ाई आती है। तो जिस भाई साहब की, हमारे भाई की गाड़ी थी, वो पूरा हिल पे जाके गर्म भी हो गई थी, तो उसको रोकना ही पड़ा था। सो आई अपलोड सम पिक्चर्स ऑफ दैट वन एज़ वेल। और इसका व्यू बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात पता क्या लगी, ये सारे फ्रीवे के ऊपर ना कॉप्स की प्रेजेंस बहुत थी। तो हम रुके ना जहाँ हमारी गाड़ी ख़राब हुई, तो ख़राब नहीं हुई थी, जस्ट उसको थोड़ा हीट अप हो गई थी। तो कॉप्स आए, स्पेशली आए, पूछा क्या है, क्या हुआ, तो कोई हेल्प चाहिए तो कर देते हैं। नहीं सर, मुझे तो वैसे थोड़ा सा हिचकिचाहट थी कि मैं कोई इंटरेक्शन ना करूँ, क्योंकि आपको मालूम जब आप किसी दूसरी कंट्री में होते हैं तो थोड़ा बहुत डर भी लगता है। स्पेशली पाकिस्तान में था ना, कि इंडियन रीजन में मैं। तो ये इन माउंटेन से निकलते हुए काफ़ी मैंने वीडियोस बनाई थी, इसकी भी कैप्चर करी थी। तो मे बी आई अपलोड इन समवेयर नेक्स्ट ब्लॉग। या बसेस देख रहे हैं ना आप आते हुए, ये सारी बसेस वो नियाजी एक्सप्रेस जो लारी अड्डा वहाँ जाएंगी। और ये इस्लामाबाद कराची से सारी बसेस इसी M2 से आती है। और उसी आई थिंक दैट वन इज़ द बिगेस्ट बस स्टॉप इन लाहौर, नियाजी लारी अड्डा। तो सर आप देख सकते हैं ये हिल। और सबसे बड़ी बात इसकी ये थी कि वहाँ से व्यू बहुत अच्छे हैं नीचे को देखने के लिए। और आप फ्रीवे देखिए, मतलब। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया फ्रीवे के बारे में, जो सारे ट्रक्स थे ना, वो सारे ट्रक्स लेफ्ट लेन में चलते हैं, वेरी लेफ्ट लेन, एंड इज़ अ रूल। एंड आई थिंक जो कॉप्स है ना, उनको दे मेकिंग देम मैंडेटरी टू फॉलो दैट रूल। ये शायद इंडिया में कम होता है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक वाले किसी भी लेन में घुस जाते हैं, पर यहाँ पे ये सारी फ्रीवे में आती है। ये देयर वाज अ 400K फ्रीवे विच इज़ वी बीन थ्रू। तो वहाँ पे 400 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने सारे ट्रक्स लेफ्ट लेन में ही देखे, और कोई भी राइट लेन में नहीं था, अनलेस दे ओवरटेक। मतलब इंडिया में तो कहीं भी घुस जाता है, कोई पूछने वाला नहीं था। होता होगा, पर मेरे को यहाँ ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि जो कार्स वाले हैं वो जा सकते हैं, फास्ट भी जा सकते हैं, मतलब 110 स्पीड लिमिट है। और पर कॉप्स वाले स्पीड गन लेके हर जगह बैठे होते हैं। तो हमने बहुत जगह देखा कि जहाँ पे कॉप्स ने रोका हुआ था, जो ओवर स्पीडिंग कर रहे थे या कोई रश ड्राइविंग कर रहे थे। सर जी, ये जो सबसे बेस्ट था ना पार्ट, ये जो फ्रीवे था, जब अब इससे वापस आए थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब गाड़ी बंद कर लो, इसको न्यूट्रल में जान दो। पर नाइट था, और अभी आप भी देख सकते हैं कि क्या मस्त फ्रीवे लग रहा है ये। और ये सच्ची मुझे लगा ये I'm just somewhere in Canada or Australia, so it was really nice freeway. They has invested lots of money on this one, and I think it's worth it. Freeway is बहुत क्लासराज पहुँचने वाले हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था वीडियो ना, जब क्लासराज दिखा था, तो I trying to be captured as a holy place for Hinduism. क्लासराज
सो अभी हम क्रासराज पहुंच गए थे। तो ये है सर, ये है एंट्री फॉर क्रासराज। ये रेस्टोरेंट नहीं, ये एंट्री। अभी मुड़ता हूँ, रुको एक मिनट रुको। ये सर जी, ये है एंट्री फॉर क्रासराज। और यहाँ पे जो इंडियंस है वो साल में 2 टाइम आ सकते हैं यहाँ पे क्रासराज देखने के लिए, क्योंकि क्रासराज ये बहुत फेमस भी है, क्योंकि यहाँ पे शिव जी के आंसू गिरे थे। तो आगे हम इन भाई साहब से सुन लेते हैं, क्योंकि ये दे आर द बेस्ट पर्सन टू डिस्क्राइब मोर। भाइयों के बड़े गॉड है ब्राह्मण, विष्णु एंड शिव। ये मुकाम जो है ये शिव जी का है। कहते हैं कि आज से 5000 साल पहले जब शिव जी की बीवी सती की डेथ हुई आकाशवाणी आसमान, उसके वो गम में रहे और 2 बूंद आंसू के गिरे। पहला पुष्कर राजस्थान इंडिया के अंदर एक मुकाम है, और दूसरा इस जगह पर, और 2 बड़ी लेक। इस जगह पे सालाना 2 बड़े फेस्टिवल होते हैं। नवरात्रि का दिसंबर के अंदर और फरवरी के फर्स्ट वीक में महाशिवरात्रि का फेस्टिवल। हज़ारों की तादाद में इंडिया से लोग आते हैं इस जगह पर, तरीक़ों से इबादत करते हैं। इस झील के अंदर स्नान करते हैं। ये जो झील है 2017 तक अपनी पूरी आबोताब से चल रही थी, जब शिव जी के आंसू गिरे थे 2017 में। उसके बाद एक पीछे फैक्ट्री बनी। जो फैक्ट्री बनी थी उसकी कमिटमेंट ये थी कि ग्रह जल यहाँ से गया है पाकिस्तान कि वो पाइप के जरिए वहाँ का पानी यूज़ करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, खुफिया तौर पर ज़मीन के अंदर बोरिंग की, जिससे इस पूरे इलाके का श्री कटास राज का जो है वो वाटर लेवल डाउन हो। इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुमो एक्शन लिया और 5 बिलियन जिद में आकर उन्होंने वो पे कर फैक्ट्री बंद नहीं की, जिससे वो कुदरती चश्मे जो है ड्राई हो गए। अब जो है इसको फिल करने का और क्लीन करने का काम जो फैक्ट्री कर रही है। आगे आप चलेंगे, मैं आपको प्रॉपर उसके बारे में बताऊँगा। लेट्स गो। नहीं, हमें बहुत जानने की चाहत थी क्योंकि हम पहले इसमें देखते थे यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर इमेजेस। तो कई लोगों ने मतलब उसमें हमने देखा, पूरी फैमिली ने कई लोगों ने बनाई है इनके ऊपर भी ब्लॉग, पर एक दिल था कि खुद जाके देखें। भारी बात है। जो सर आपकी जो 360 यात्राएं हैं, हाँ जी, उनमें से इसका भी जिक्र मौजूद है। जो महाभारत है उसमें इस जगह का जिक्र मौजूद है। हाँ जी, महाभारत के तो इसको कटक्षा और कटक्षल के नाम से पुकारा गया है। तो ज़्यादा कसरत से बोलने से इसका नाम कटास है। लफ्ज़ कटास जो है वो संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है। हाँ, जिसके मैंने ये लाइन ऑफ टीयर, चेन ऑफ टीयर। मैं पाकिस्तान आया हूँ तो कटासराज को और शिव जी का वहाँ पे जहाँ पे वो आंसू गिरा था, वो होली प्लेस को कैसे भूल सकता था। तो देखना, तो दिस वाज लाइक फॉर मी इज़ अ लाइफ टाइम मेमोरी। जो आप मेरे साथ साथ देखते हैं वो यहाँ पे आए तो उनका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है आने का? अगर कोई जो मुस्लिम लोग हैं, जो मतलब हिंदू लोग, मैंने आपको बताया कि ये दिसंबर के अंदर 21, 22 और 23 दिसंबर को यहाँ पे नवरात्रि का फेस्टिवल, और फरवरी के फर्स्ट वीक में 8, 9 और 10 फरवरी को यहाँ पे महाशिवरात्रि का फेस्टिवल होता है। ठीक है। तो काफ़ी तादाद में जो है जत्थे इंडिया से वाघा के ज़रिए आते हैं। हाँ जी, यहाँ पे उनको ठहराया जाता है। 3 दिन का फेस्टिवल होता है, तो फिर अपनी इबादत करके उनको इंडिया में रवाना कर दिया जाता है। काफ़ी तादाद में आते हैं। ठीक है। अमृतसर से, बनारस से, पूरे इंडिया से जत्थों के शुरू में आते हैं। तो यहाँ पर जाना रोका जाता है। ये देखने के लिए आया हूँ। इसे अमृत कुंड, हाँ जी, इस तालाब को चमर कुंड और विष्णु के नाम से पुकारा गया है। ठीक है। इसकी जो गहराई है वो 30 फीट है। जब शिव जी के आंसू से ये चश्मे जारी हुए थे, चलते थे, तो आप सर वो सामने देख रहे हैं येलो निशान, पानी का लेवल वहाँ तक। अच्छा, वो सब आपके वहाँ हाँ जी, हाँ जी। और 24 आवर इस फ्लो में बहता था। लोग उसको यूज़ किया करते थे। लेकिन अब जो है ये तो अभी भी बहुत ब्यूटीफुल है। हम आपको आगे भी लेकर चलेंगे। इसका पानी का कलर एक जैसे ही लग जाता है। इसका पानी का कलर बेसिकली ब्लू है। ब्लू है, हाँ, तो ब्लू ये आपको दिखाएंगे। यहाँ से आपको पिक्चर भी अभी थोड़ा सा उतर गया। अभी गवर्नमेंट काफ़ी बरकरार, इस पर वर्ल्ड बैंक जो है वो काफ़ी, ये बेसिकल कलर है इसका, जेन्युइन ये कलर था। और ये ब्लू रहता है, इसके अंदर सल्फर का पत्थर है, जिससे इसका कलर भी ब्लू है और ये शफा है। अगर किसी बंदे को एक्जिमा या खारिश की
कोई बीमारी है तो इसके अंदर नहाने से शफा मिलती है। ये शिव जी का करम है ये। ठीक है। हम तो ये बोलेंगे कि करमात है। तो मतलब ये जो कुंड बनाया हुआ, अगर पानी जो ऊपर आता, लोग इसमें अपना पवित्र जल लेके जाते हैं जी जी जी, यहाँ से, अगर यहाँ से लेके जा सकते हैं। यहाँ पे शफा के तौर पर मुक़द्दस पानी, यहाँ पे शफा के तौर पर आपको जल भी साथ देंगे। पहले आप इधर थोड़ा और दिखाएं। आप इंटरेस्ट पहले बोल दें। इंटरेस्ट तो जो शिव जी की थी वो हर चीज़ में था, तो ये कुंड देखने का, ये शिव जी का अंश हुआ है। ये एक बड़ी दूर दुनिया से फॉरनर आते हैं यहाँ पे सर, इसके लिए आते हैं। बिल्कुल ये रहता है। ये स्काई ब्लू कलर है और इसमें फिशेस भी हैं, टर्टल भी देखे हमने, छोटी छोटी फिशेस, वेरी क्लीन वाटर। इट माइट बी लुक्स लाइक बिट ऑड फ्रॉम वीडियो बट इट्स वेरी क्लीन वाटर। ठीक है सर, अब हम जाएंगे शिव जी के टेंपल में। ठीक है। That one in my next part, the part 2. Then we will see जहाँ पे 5 पांडव थे और वहाँ पे उनका जो 5 रूम थे वो भी हम कवर करेंगे अगले इसमें। तो अभी हम जा रहे थे सर, यहाँ हम जब आए हैं तो मेन चीज़ की शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, तो उसके लिए आए थे मेन। और जनाब महाराज, तो हम कहते हैं पंडित जी की जरूरत नहीं है, पंडित की जरूरत नहीं है, भगत है वो बस। भगत हम कहते हैं। हाँ जी सर। और जनाब ठीक है, बढ़िया, आप सुनाएं। ये जो बंदा पिछले 21 साल से यहाँ पे है, ये शिव जी के टेंपल पे होता है, सेवादार ये सेवादार है शिव जी का। ये जो है ये सारा जो है ये काम करते हैं। मैं हनुमान जी का होता हूँ यहाँ पे टूर गाइड करती हूँ। ये बंदे ये शिव जी होते हैं और पिछले 21 सालों से उन्होंने अपने यहाँ पे सब वेट किया हुआ 21 साल से। बस जिंदगी गुजर जाती है, इंसान की जवानी होती है वो एक जगह पे। नहीं, वो आई थिंक आपकी जवानी अच्छे जगह पे हो रही है। आए सर, वकील की परमिशन के बगैर हम नहीं खोल सकते। ये सेवादार है, ये साथ है। तो शूज़ यहाँ शूज़ नहीं, शूज़ उतार रहे तो कुछ चेहरे के ऊपर कोई टेंशन नहीं थी। तो ये है जी मंदिर जहाँ पे ये मंदिर बनाया गया था। ये पांडवों ने बनाया था मंदिर, ये शिवलिंग, एज ही सेड। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, तो मैंने भाई को बोला भाई दूध कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मैंने सोचा वहाँ पे शॉप्स होंगी, अंदर होंगी, सब कुछ होगा। तो वो लाइक यू नो द इंडियन टेंपल होता ना सब कुछ, फूल मालाएं, नारियल, पर नहीं था। फिर I have to ask my Pakistani friend to just get milk for me, so he just got it. मैं देखता हूँ। ये कार्ड मुँह से इसमें डालने आपने, मैं दूसरा भी डाल दूसरा भी डालें। मैं अंदर गया ना उस टेंपल के अंदर, अभी दूध चढ़ाने के लिए, मैं फीलिंग बता देता हूँ। तो आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू बी एक्सप्लेन और एक्सप्रेस दैट फीलिंग इन टू वर्ड्स। वो फीलिंग ऐसा था कि एक मन के अंदर एक सुकून सा आया जैसे ही मैं गया अंदर, और वो सुकून अब मैं कैसे उसको बयान नहीं कर पाऊँगा बोलते हुए भी। तो जब तक मैं बाहर था तो मेरे को ये पता था कि मैं दूध निकाला, डाला, और एक मन में ठंडक पहुंचती है ना, वो आई डोंट नो, यू गाइस कैन फील इट, माइट बी। सो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। मैं जब मैं अंदर गया ना तो एक अजीब सा सुकून था मन में, ऐसा लगा कि मैं मतलब किसी दूसरी दुनिया में हूँ। उस टाइम के अंदर ये भी मैं भूल गया कि वीडियो बना रहा है कोई या मैं दूसरी कंट्री में हूँ। उस टाइम मेरे को सिर्फ वो एक फीलिंग आई कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं शिवलिंग के आगे हूँ और मन शांत है
और कोई विचार नहीं चल रहा, कुछ नहीं, there's no thought process going on that time when I was just pouring milk on शिवलिंग। तो हमने माथा टेका। माथा टेका सर वही जैसे हमारी मम्मी हमें बचपन से सिखाते थे कि कैसे करते हैं। तो आई फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली। जब ये मैंने जल अपने आंखों के ऊपर लगाया ना, पलकों के ऊपर, तो that was like a best feeling. It felt like वो ठंडक पहुंच गया मन में। तो इन्होंने पूछा था कि आपने पुजारी से पूजा करानी है, तो मुझे मालूम नहीं था कि क्या है, मतलब there's something any protocol or different way to be approach someone to get that पूजा done. So मैंने वैसे बोल दिया, मैं खुद ही कर लूँगा। तो मैं just came here to just do the माथा। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैंने माथा टेक के अभी फिनिश भी नहीं किया था, तो पुजारी आ गए। पुजारी आने वाले हैं, अब आप देखोगे वो, क्योंकि उनको भी होता है कि वो पूजा करवाएं। पर मुझे किसी ने बताया नहीं था कि पूजा करवा सकते हैं आप, और उसके लिए क्या क्या लेके और देना है, लेके आना भी है। तो उन्होंने बोला कि दूध के बाद जल भी चढ़ाते हैं। सो उसके बाद मैंने जल की घट भी चढ़ाई। वही सेम फीलिंग, जब तक मैं अंदर था ना इस शिवलिंग के आगे, वो फीलिंग ही डिफरेंट है। वो किसी वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा उस, आई थिंक मेडिटेशन, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग आई थिंक दे यूज। ये जो मुकाम है ये 5,500 साल पुराना मंदिर है, दुनिया में दूसरी बड़ी मुकद्दस जगह है। श्री शिव जी के नाम पे है ये शिवलिंग। इसकी हिस्ट्री है, पूरे कटास में जो है इसकी हिस्ट्री है। पहले नंबर पे अमृत कुंड, हवन कुंड और शिव मंदिर 5,500 साल पुराने हैं। हाँ बाबा जी जो उन्होंने कहा हमें नहीं, वो खुद ही ज्वाइन, हमने वीडियो बनानी है, उनको बोला था। मैंने बोला है मेरा भी भगत तुम खाली, मैं खाली सिर्फ बाबा को खाली, ठीक है। हाँ सर, करवानी प्रे वगैरह करवानी वाला। चलें जी इस तरफ आने जी। आगे हम आपको लेके जाएंगे जी। यहाँ टोटल 4 टेम्पल हैं। यहाँ पे फर्स्ट टेम्पल जो है शिव जी का है, अब शिव जी के भारत हैं। इसके बाद है गणेश जी का, हाँ जी। इसके ऊपर रामचंद्र जी का और एक हनुमान जी। 2 टेम्पल जहाँ वो फंक्शन है, प्रॉपर वर्शिप होती है। यहाँ पे हमारे जो पंडित जी जो भी आते हैं लोग, उनको ये सारी अपनी वर्शिप आगे